आज हम रिकर्जन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले मैंने रिकर्जन पढ़ाया तो आप रिकर्जन को देखिए कि रिकर्जन काम कैसे कर रहा है। फिर मैंने क्वेश्चन 1 कराया जो पूछा गया था टीसीएस के डिजिटल में। फिर मैंने क्वेश्चन 2 कराया जो आईआईटी खड़गपुर में मैंने देखा था केजीपी पे। और आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो गेट 2020 का है, क्वेश्चन नंबर 36। तो ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑफ रिकर्जन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ रिकर्जन। तो ये क्वेश्चन है, आपके पास 60 सेकंड का समय है। ये क्वेश्चन गेट 2020 में क्वेश्चन नंबर 36 था, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 46 था, तो आप पैटर्न किसी सेट पे देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिए, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, और आपको बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 5 क्या होगी। अगर हम फंक्शन 2 को 5 देके कॉल करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, 5 होगी, 55 होगी, या कुछ भी नहीं होगी, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको आपको देखना है और चेक करके बताना है, ठीक है। मीनवाइल मैं शुरू करता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लेट्स स्टार्ट। भाई देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में कॉल क्या हो रहा है। क्वेश्चन में कॉल हो रहा है f2 5, मतलब फंक्शन 2 को हम कॉल कर रहे हैं वैल्यू 5 देकर। तो फंक्शन 2 को जब हम वैल्यू देकर 5 देकर कॉल कर रहे हैं तो यहां पे 5 आ गया, फाइन। अच्छा, अब आ रही है बात स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 0। ये स्टैटिक का क्या मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है ये इस वेरिएबल i जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसकी स्टोरेज क्लास स्टैटिक है। मतलब अगर हम फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे तो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को खोएगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि जब हम दोबारा कॉल करेंगे तो ये फिर से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, नहीं। अगर इसकी वैल्यू कुछ सेट हो गई है तो वो डिफरेंट फंक्शन कॉल पे सेट रहेगी। दैट इज, अगर आप इसकी लाइव देखें तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। मैं लिख दे रहा हूं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक मिनट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब है कि इसकी लाइफ क्या होती है। तो जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल उसकी लाइफ क्या होती है, उसकी लाइफ जब तक रहती है जब तक फंक्शन कॉल होती रहती है। तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। चलो लेट्स स्टार्ट। तो f2 को 5 के लिए कॉल किया, यहां पे 5 आया। स्टैटिक अभी i की वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू 0 ही रही, यहां पे i की वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू 0 ही रही, ठीक है। n की वैल्यू क्या 0 से बड़ी, हाँ कंडीशन ट्रू है भाई, n तो 5 है, 0 से बड़ा, कंडीशन ट्रू। तो नीचे जाएगा i इज इक्वल टू, तो मैं यहां लिखता हूं i इज इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 0, प्लस f1 को अब हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन 1 मैं f1 लिख रहा हूं, f1 को कॉल कर रहे हैं n के लिए, n की वैल्यू कितनी 5 के लिए कॉल कर रहे हैं। मीनवाइल एक काम और हो रहा है जो अभी पेंडिंग है, फंक्शन 2 को भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में कॉल करेंगे। फंक्शन 2 को कॉल करेंगे n-1 के लिए, मतलब 4 के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। यहां तक आप बात समझिए। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन यहां से जंप करेगा यहां पे और f1 को कॉल करेगा वैल्यू 5 देकर। ध्यान से देखिएगा, अब वैल्यू 5 देकर इसने कॉल किया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे भी एक स्टैटिक वेरिएबल आई है, दोनों में हो सकता है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग बॉडी है, नाम सेम हो सकते हैं। भाई दो परिवारों में दो बच्चों के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। दो लोग अपने बच्चों का नाम राहुल रख सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों के नाम सेम है, i इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी भी i 0 है। क्या n 0 से बड़ा है, हाँ n 5, कंडीशन ट्रू है। पहले i को इंक्रीमेंट करेगा, तो i की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, सबसे पहले i को इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर, जो 0 थी वो 1 हो गई, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। i की वैल्यू 1 हो गई और अब ये फंक्शन 1 को फिर से कॉल कर रहा है। देखो रिकर्जन हो रहा है फंक्शन के अंदर, फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 1 कॉल हो रहा है n-1 के लिए। तो n की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 1 कितना 4 के लिए कॉल कर रहा है, तो यहां से 1 के लिए 4 के लिए कॉल कर रहा है, तो फिर से वो जाएगा, यहां वैल्यू हो गई 4, ठीक है। ये वैल्यू हो गई 4। अब ध्यान से देखना, अब i को 0 से इनिशियलाइज नहीं करेगा क्योंकि i की वैल्यू मेंटेन हो गई, i की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब वो यहां पे i को नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्या n 0 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल, 4 0 से बड़ा है, तो i को इंक्रीमेंट करेगा, तो i की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2, और फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 के लिए कॉल हो जाएगा। भाई फंक्शन 1 से एक बार फिर से डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 4, अब n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, अब 3 के लिए कॉल होगा, अब ये 3 के लिए कॉल होगा, तो यहां पे गया, मैं यहां पे 3 कर दे रहा हूं, ठीक है। i अब इनिशियलाइज नहीं होगा, हो गया। फिर वो नीचे आएगा, क्या 3 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है, तो i को इंक्रीमेंट करेगा, तो i की वैल्यू 3 हो गई। और इसी दौरान हम फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक कम करके, तो f2 1 के लिए, f फंक्शन 1 को फिर से कॉल कर रहे हैं 2 के लिए, यहां पे वैल्यू अब 2 हो गई। i की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं होगी, क्या 2 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है, तो i को इंक्रीमेंट करेगा, तो i की वैल्यू हो गई भाई 4। और फंक्शन को हम फिर से कॉल कर रहे हैं 1 के लिए, फिर से ऊपर गया फंक्शन 1, क्या 1 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से i बढ़ जाएगा, तो i की वैल्यू हो गई 5। ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज है। और फिर से फंक्शन 1 कॉल कर रहे हैं, n 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 के लिए, तो अब ये वैल्यू हो गई 0,
क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर आएगा और रिटर्न आई। किसको रिटर्न करेगा? जहां से कॉल आई थी। कहां से कॉल आई थी? यहां से कॉल आई थी। तो इसको उसने आई रिटर्न कर दिया। तो आई की फाइनल वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 5। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आई की फाइनल वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 5। तो इसने इसको क्या रिटर्न कर दिया? 5 रिटर्न कर दिया। इसका आंसर कितना आ गया? 5। तो 0 + 5 कितना हो गया? 5। तो इस वाले आई का, इस वाले फंक्शन की वैल्यू जो आई थी, अब वो 0 नहीं रहेगी, 5 रहेगी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। 5। अब नीचे ये वाला फंक्शन कॉल होगा f2 4। तो अब फिर से फंक्शन ये f2 कॉल हो रहा है किस वैल्यू के लिए? 4 के लिए। तो अब ये 4 के लिए कॉल हो रहा है। ध्यान से देखना अब ये 4 के लिए कॉल हो रहा है। ठीक है, 4 के लिए कॉल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब वो नीचे आएगा। स्टैटिक इंट आई को 0 करेगा? नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है, बार बार इनिशियलाइज नहीं करेगा। इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है, इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है और इसकी भी वैल्यू 5 हो चुकी है। दोनों की वैल्यू 5 हो चुकी है। फाइन। क्या 4 कंडीशन एन, क्या एन 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है भाई, 4 0 से बड़ा है। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस, तो फिर से क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 5। इस वाले आई की वैल्यू 5 प्लस, अब हम फिर से फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस समय 4 देकर, एन की वैल्यू 4 देकर। लेकिन एक काम और कर रहे हैं, फंक्शन 2 को भी कॉल कर रहे हैं, f2 n-1, 4 - 1 3 देकर कॉल करेंगे, इसको भी कॉल करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो अब ये वाला मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ये पूरा यहां से चलेगा, इसके पास कहेगा भैया ये लो वैल्यू 4, इसने इसको 4 वैल्यू दे दी। ठीक है, अभी प्रोग्राम जिंदा है, मरा नहीं, ध्यान रखना। क्या आई की वैल्यू फिर से 0 होगी? बिल्कुल 0 नहीं होगी। आई क्योंकि फंक्शन अभी चल रहा है, लाइफ है इसकी, तो लाइफ है, अभी प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, तो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहेगी। प्रीवियस वैल्यू क्या है? 5, तो 5 मेंटेन रहेगी, 0 से इनिशियलाइज नहीं होगा। क्या 4 0 से बड़ा? हाँ 4 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। तो आई को बढ़ाएगा तो आई की वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 5 हो चुकी थी इस वाले आई की, 6। अब आओ यहां पे, अब ये कॉल करेगा 4 - 1 के लिए, भाई फंक्शन को कॉल करेगा, फिर फंक्शन 1 को कॉल करेगा, 4 - 1 कितना? 3 के लिए कॉल करेगा। तो अब ये फिर से 3 के लिए कॉल करेगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा। फिर वो नीचे आएगा, आई को बढ़ाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा आपको कि इनिशियलाइज करेगा नहीं करेगा। आई की वैल्यू 6 से कितनी हो गई? 7। और ये फिर से कॉल करेगा 2 के लिए, फिर ऊपर गया, ये 2 के लिए कॉल करेगा। फिर वो चेक करेगा क्या 2 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है, तो आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू हो गई 8, और ये किसके लिए? 1 के लिए कॉल करेगा। फिर ऊपर जाएगा, 1 करेगा उसको, क्या 1 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है, तो फिर से आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू हो गई 9, और ये फिर फंक्शन को कॉल करेगा एक कम करके 0 के लिए, फिर ये वैल्यू हो गई 0। अब देखो क्या 0 0 से बड़ा होता है? यहां पे फेल हो गई कंडीशन, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो वो बाहर निकलेगा और रिटर्न आई की समय करंट वैल्यू कितनी है? 9। तो मैं यहां 9 लिख दे रहा हूं, ये सब मिटा के। तो आई की करंट वैल्यू 9 हो चुकी, तो ये 9 कॉल करेगा, 9 पास करेगा। किसको पास करेगा? ये 9 अब इसको पास करेगा जहां से कॉल आई थी, इसने इसको पास कर दिया 9। तो इसका आंसर हो गया 9, और 9 + 5 कितना हो गया? 9 + 5 कितना हो गया? 14। तो इस वाले आई की वैल्यू कितनी होगी? 14, मतलब फंक्शन 2 वाले आई की वैल्यू होगी 14। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 14, ये इसकी वैल्यू हो गई 14। तो 14 हो गई। अब f2 कॉल होगा, f2 की वैल्यू 3 है, तो अब यहां से ये भैया ये कॉल होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ये कॉल होगा, तो ये कॉल होगा किसके लिए? ये कॉल होगा वैल्यू 3 के लिए। अब वैल्यू 3 के लिए कॉल होगा। ठीक है, अब आओ, क्या इनिशियलाइज करेंगे? मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा। क्या इनिशियलाइज करेंगे? चलो, क्या 3 0 से बड़ा है? हाँ 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? आई की वैल्यू 14 हो चुकी थी, तो यहां पे लिखेगा आई इज इक्वल टू आई 14 प्लस F1 फंक्शन को कॉल करेगा, आई एन की वैल्यू देकर, एन की वैल्यू 3 थी, तो F1 को कॉल करेगा 3 देकर। मीनवाइल एक काम और पेंडिंग रह गया अब इसका, F2 को भी कॉल करना है n-1 के लिए, दैट इज 3, n-1 दैट इज 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले F1 कॉल होगा, तो ये यहां से इसको हटाओ, अब इसकी बारी आ गई। तो ये यहां से गया और इसने इसको कॉल किया, अब इसने इसको कॉल किया किसके लिए? 3 के लिए कॉल किया। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 के लिए कॉल किया। मीनवाइल इसकी वैल्यू 9 हो चुकी थी, 3 के लिए कॉल किया। ध्यान से देखो, अब इनिशियलाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। क्या 3 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है, तो इंक्रीमेंट करेगा, तो 9 से ये कितनी हो गई? 10। और अब हम 3 - 1 के लिए कॉल करेंगे, 3 - 1 मतलब 2 के लिए कॉल करेंगे, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर वो नीचे आएगा, क्या 2 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है, तो अब ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, तो 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। और इसको कॉल करेंगे एक कम करके, 1 के लिए कॉल करेंगे, फिर ये 1 के लिए कॉल होगा, तो ये वैल्यू 1 हो गई। फिर आएगा नीचे, क्या 1 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है, फिर ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, ये कितना हो गया? 12, और इसको कम करेगा, ये हो गया 0। अब फन 1 0 के लिए कॉल हो रहा है, अब ये हो गई वैल्यू 0। अब वो नीचे आ गया, क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं भाई, कंडीशन फॉल्स। जो कंडीशन फॉल्स, तो लूप मतलब इफ से बाहर रिटर्न आई करेगा। आई की करंट वैल्यू कितनी होगी? 12। तो अब ये 12 करंट वैल्यू 12 हो चुकी थी, 12 पास करेगा। किसको कॉल पास करेगा? जहां से कॉल आई थी। तो कहां से कॉल आई थी? यहां से कॉल आई थी, तो इसको ये 12 दे देगा। तो इसको 12 और 14 कितना हो गया? 12 और 14 हो गए 26। तो आई की करंट वैल्यू 26, कौन से आई की? फंक्शन 2 के आई की वैल्यू 26 हो गई। अब F2 कॉल हो रहा है, मतलब फिर से F2 कॉल हो रहा है, तो अब F2 ये यहां से कॉल हो रहा है, लेकिन किस वैल्यू के लिए? 2 के लिए, तो ये वैल्यू 2 हो गई। ध्यान से देखना, तो अब जब ये वैल्यू 2 हो गई, जब ये वैल्यू 2 हो गई, तो क्या हुआ?
अब जब ये वैल्यू 2 हो गई, अब ध्यान से देखो, क्या स्टैटिक इनिशियलाइज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, मैं बार बार बता चुका हूं स्टैटिक नहीं करेगा। क्या 2 जीरो से बड़ा? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस, आई इज इक्वल टू आई प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी भाई? आई की वैल्यू 26 हो चुकी थी। तो अब देखो फिर से होगा आई इज इक्वल टू आई 26 प्लस फंक्शन को कॉल करें एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी? 2। तो फंक्शन 2, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं? फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन 1 लिख दिया। लेकिन एक काम और हो रहा है यहाँ पे, F2 भी कॉल हो रहा है, तो F2 को भी कॉल कर, लेकिन एक कम करके, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 के लिए। तो सबसे पहले F1 को कॉल करो ना, तो वो यहां से जाएगा सीधे F1 को कॉल करेगा और वैल्यू पास करेगा कितनी? वैल्यू पास करेगा 2। ठीक है, अब आओ, क्या 2 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है। इस समय आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे, 12 हो चुकी थी, तो 2 0 से बड़ा, हाँ तो इसको इंक्रीमेंट करो ना, तो 12 से कितना हो गया? 13। अब ये कॉल करेगा किसके लिए? 2 माइनस 1, 1 के लिए कॉल करेगा। तो अब नई वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्या 1 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू। तो अब इसको इंक्रीमेंट करेगा, तो 13 से कितना हो गया? 14। और आई की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। अब ये 0 के लिए कॉल करेगा। अब ये जब 0 के लिए कॉल करेगा, तो भाई ध्यान से देखो, जब 0 के लिए कॉल करेगा, तो क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं, 0 0 से नहीं बड़ा होता। तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो लूप से बाहर आया। लेकिन जब वो लूप से बाहर आया, तो उस समय आई की फाइनल वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 14। तो ये 14 हो गई। रिटर्न करेगा क्या? आई, आई की वैल्यू कितनी? 14। किसको रिटर्न करेगा? जिसने कॉल किया था। किसने कॉल किया था भैया? इस बार इसने कॉल किया था, इसने इसको 14 रिटर्न कर दिया। तो 14 प्लस 26 कितना हो गया? इस वाले आई की वैल्यू कितनी हो गई? 40। 40, और ये 40 किसका है? आई, ये आई 2 फंक्शन 2 का है। तो आई इस वाले, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40। 40 हो गई। तो अब ये फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है। अब ये फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है। इसने इसको कॉल किया किस वैल्यू के लिए? 1 के लिए। 1 के लिए कॉल किया। अब वो आएगा 1, क्या 0 से बड़ा? हाँ बड़ा, कंडीशन ट्रू। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस, तो आई इज इक्वल टू आई, इस वाले आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 40। तो 40 प्लस, अब हम फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं किसके लिए? एन के लिए। एन की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 1 के लिए। मीन वाइल हम एक काम और कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? F2 को भी कॉल कर रहे हैं, F2 को भी कॉल कर रहे हैं। n माइनस 1, 1 माइनस 1 0 के लिए। ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं। तो अब वो यहां से जाएगा, F1 को कॉल करेगा। अब वो सीधे जाएगा F1 को कॉल करेगा। अब वो F1 को कॉल करेगा, एक मिनट मैं इसको और थोड़ा ढंग से बना दे रहा हूं। ठीक है, अब वो सीधे जाएगा F1 को कॉल करेगा किस वैल्यू के लिए? 1 के लिए। 1 के लिए। आई इंक्रीमेंट हो, आई इनिशियलाइज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 1 0 से बड़ा? हाँ बिल्कुल बड़ा है, 1 0 से बड़ा है। ठीक है, आई की वैल्यू करंट 14 हो चुकी थी, 14 हो चुकी थी, तो 14 से अब ये कितनी हो जाएगी? 15। और 1 माइनस 1 कितना हो गया भाई? एन की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। अब ये 0 के लिए कॉल करेगा। तो क्या 0 0 से बड़ा होता? नहीं, कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, पहली बार में फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स, इफ से बाहर। अब करंट वैल्यू आई की कितनी है? 15। तो ये क्या कॉल कर, किसको पास करेगा? 15, जहां से कॉल आई थी। कहां से कॉल आई थी इसको कॉल आई थी भाई यहां से, तो इसने इसको 15 पास कर दिया। तो 15 प्लस 40 कितना हो गया? 55। तो आई की करंट वैल्यू कितनी हो गई? 55 लिख दे रहा हूं मैं, 55। तो किस वाले आई की वैल्यू? F2 वाले आई की 55। F2, अब ये कॉल होगा F2 किसके लिए? 0 के लिए। ये कॉल हुआ F2 किसके लिए? 0 के लिए। तो 0 के लिए। अब ये इनिशियलाइज होगा? नहीं होगा। तो क्या 0 0 से बड़ा होता? नहीं। अब कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो अब एन की वैल्यू 0 थी ना, 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। लूप से बाहर आया। अब ये करेगा रिटर्न आई। इस वाले आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? अभी अभी मैंने बताया 55 हो चुकी थी। तो ये रिटर्न किसको करेगा? किसने से कॉल किया था? इसने कॉल किया था ना, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया क्या? 55। तो द फाइनल आंसर इज व्हाट? 55। तो ये गेट का क्वेश्चन है, मैंने जो आपको सॉल्व कराया। फाइन, तो ये गेट का क्वेश्चन है, और अब आप देखिए इसका आंसर कितना है? 55। तो होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, रिकर्जन क्या हो रहा है, और किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। तो एट लास्ट मैं आपसे बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।